9.2 चैप्टर का जो नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करेंगे हम। उसमें उसने कहा हुआ है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि जो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमने ये प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो लाई करते हैं या नहीं करते। तो स्टूडेंट देखते हैं कि क्या ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते। तो स्टूडेंट पहले हम इसको कार्टेशियन प्लेन में मीन के ग्राफिकली हम देख लेते हैं कि क्या ये लाई कर रही है या नहीं करते। तो देखते हैं हम इन पॉइंट्स को यूज करते हैं। सबसे पहले है 1 1। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉइंट के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है। ये ऑर्डर पेयर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये x एलिमेंट होता है और ये y एलिमेंट होता है। तो x की जो वैल्यू उसने पॉजिटिव 1 दी हुई है, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था। x इस लाइन की राइट साइड पे जो होते हैं वो x के पॉजिटिव वैल्यू होती है और लाइन की लेफ्ट साइड पे जो होते हैं वो x नेगेटिव होते हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन के अपवर्ड जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव y और डाउनवर्ड जो होंगी वो नेगेटिव y कहलाएंगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट 1 1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पॉजिटिव 1। मीन के पॉइंट हमारे पास इधर से x के सामने 1 और इधर से y के सामने 1, तो ये पॉइंट हमारे पास था वो शो कर दिया हमने। सेकंड पॉइंट देखते हैं -2 और -8। x की जो वैल्यू वो -2 है, तो x की वैल्यू -2 इधर होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम आगे, अब हमें नहीं पता हमने अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है, तो हम y की वैल्यू देखते हैं। y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमने डाउनवर्ड जाना है। लेकिन डाउनवर्ड कहां तक जाएंगे हम? -8 तक। इधर से -8 के सामने, इधर से -2 के सामने। मीन के स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। थर्ड पॉइंट भी हम देख लेते हैं, +4 एंड +10। x की वैल्यू +4 इधर है, अब हमने डाउनवर्ड जाना है या अपवर्ड जाना है, वो वैल्यू देखते हैं y की। तो y की वैल्यू स्टूडेंट दी गई है +10, इसीलिए हम अपवर्ड जाएंगे। इधर से 4 के सामने और इधर से 10 के सामने। आई थिंक वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रही है। अब हम इन तीनों लाइंस को आपस में क्या कर लेंगे? मीट करवा लेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जब हमने मीट करवाया तो ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है, ये अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते होंगे। तो ये एक लाइन थी जिसके दोनों, देखें ये एक लाइन है, इसमें ये 3 पॉइंट जो थे वो एक दूसरे को लाई कर रहे थे इसी सेम स्ट्रेट लाइन पे। तो हम इन पॉइंट्स को, पहला पॉइंट, ये पॉइंट हमने बनाया था -2 एंड -8, तो इसको स्टूडेंट नाम दे देते हैं ए का। ये था हमारे पास 1 1, इसको नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट बी का। और ये हमारे पास था 4 एंड 10, इसको नाम देते हैं स्टूडेंट हम सी का। स्टूडेंट ग्राफिकली तो हमने देख लिया कि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम इसको मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे? टू प्रूफ, जो हमने प्रूफ करना है। तो उसने प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिया हुआ था? टू प्रूफ में देखते हैं हमने क्या लिखना है स्टूडेंट्स। उसने कहा था आपने ये प्रूव करना है कि ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाई करते हैं। तो हम इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो हम लिखेंगे डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC। अब मैं आपको बताता हूँ ये इक्वेशन मैंने कहां से निकाली। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 1 का। ये हमने प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये टोटल डिस्टेंस है इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग। इस लाइन का टोटल डिस्टेंस ये है, तो हमें AC चाहिए टोटल डिस्टेंस। वो कैसे बनेगा? AB इतना डिस्टेंस ले लें, फिर आप उसमें BC जो है वो ऐड कर दें। अगर हम इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है। इसीलिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमने इसके अंदर 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, यानी कि AC, AB एंड BC। तो स्टूडेंट्स हमने क्या यूज करने हैं? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने AC फाइंड करना है, तो AC इज इक्वल टू, A फर्स्ट पॉइंट है तो आप पॉइंट्स को यहाँ पे नाम वैल्यूज लिख लें। A की जगह A की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी, यहां से देखें -2 एंड -8। B की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 1 एंड 1। देन C की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 4 एंड 10। अब हम ले रहे हैं AC, तो A जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, इसीलिए हम इसकी जो वैल्यूज लेंगे वो x1 एंड y1 लेंगे। और C जो है वो सेकंड पॉइंट है, तो इसीलिए जो C की वैल्यू होंगी वो x2 एंड y2 होंगी। तो ये x1
y1 x2 y2। अब हमने वैल्यू कंसीडर कर ली, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स अप्लाई करवाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही थी वो है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखें ना 4 है और माइनस 2, सॉरी स्टूडेंट्स, x2 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी 10 माइनस फार्मूले का और माइनस 8 जो थी y1 की वैल्यू थी और होल का स्क्वायर। 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 2 होल का स्क्वायर प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेने 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लें स्टूडेंट 36 प्लस 18 का स्क्वायर ले लें तो स्टूडेंट 324 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 360 आ जाता है। तो स्टूडेंट 360 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करवा लें 10 के साथ, फिर भी आंसर 360 देगा। अब हम इन दोनों के स्क्वायर रूट जो थे वो अलग अलग कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, 10 का स्क्वायर रूट हमने अलग कर लिया। 36 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट जो होता है वो 6 होता है और 10 एज इट इज। ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स AC। मीन के इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास AC। अब डिस्टेंस हम दूसरा ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि AB। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स A जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, B जो है वो सेकंड पॉइंट है, इसीलिए जो B होगा इसकी वैल्यू तो होगी x2 y2। अब स्टूडेंट देखते हैं हमने A B फाइंड करना है, तो इसके लिए हम वैल्यूज क्या ले लेंगे। B जो है वो सेकंड पॉइंट है और A जो है वो फर्स्ट पॉइंट है। मीन x फार्मूला लिखने पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर रूट था। वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 माइनस फार्मूले का और x1 की वैल्यू हमारे पास है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है 1 माइनस फार्मूले का, y1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -8 होल का स्क्वायर और ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट। 1 माइनस माइनस प्लस का 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 8 होल का स्क्वायर। 1 और 2 3 का स्क्वायर प्लस 8 और 1 9 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम इसको रेस्ट कर लेते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। 3 का स्क्वायर ले ले 9 प्लस 9 का स्क्वायर ले ले 81। 9 और 81 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 90। इसको भी हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 और ऊपर स्क्वायर रूट। 9 को अलग कर लें, 10 को अलग कर दें। 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 3 होगा और 10 है। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स A B, ये सेकंड डिस्टेंस आ गया। ये वाला भी फाइंड हो गया, ये वाला भी। अब रहेगा BC, तो हम BC ले लेते हैं। BC सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फार्मूला राइट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इसकी बात करते हैं। इसमें हमारे पास B पहला बार है और C बाद में, यानी कि B जो होगा वो फर्स्ट पॉइंट होगा और C जो होगा वो सेकंड पॉइंट होगा। इसके लिए B फर्स्ट पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 y1 और C जो है वो सेकंड पॉइंट है x2 y2। अब ये जो वैल्यूज है हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू थी 4 माइनस x1 की वैल्यू थी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू थी 10 माइनस y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां से हमने वैल्यूज यहां पे पुट कर दी। 4 में से 1 निकालते हैं, हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 10 में से 1 निकालते हैं 9 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 81। स्टूडेंट्स जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हम स्टूडेंट्स इनको प्लस कर लेते हैं। 9 और 81 जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स BC इज इक्वल टू 90 ऊपर स्क्वायर रूट।
इसको हम लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन स्क्वायर रूट अलग अलग। स्टूडेंट्स 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 और 10 एज इट इज। ये हमारे पास आ गया बी सी। स्टूडेंट यहां तक सभी को समझ आ गई होगी। हमें चाहिए था एसी, हमने वो फाइंड कर लिया, और चाहिए था हमें बीसी एबी, हमने वो भी फाइंड कर लिया, फिर हमें चाहिए था बीसी, हमने वो भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है एसी की, एबी की एंड बीसी की, तो हम ये तीनों वैल्यूज जो है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एसी, एबी एंड BC इन इक्वेशन 1। ये जो वैल्यूज हमारे पास लिख ली है तीनों वैल्यूज, हम इन तीनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो देखें AC की जो वैल्यू आ रही थी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही थी 6 × स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू AB की जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास आ रही थी 3 × स्क्वायर रूट 10 प्लस, और जो थी हमारे पास BC की जो वैल्यू थी वो भी थी 3 × स्क्वायर रूट 10। अब स्टूडेंट्स अगर देखें ये लेफ्ट साइड तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। अब आपको पता है तो जब हम सम या माइनस प्रोडक्ट सम एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर अगर दो वैल्यू सेम आ जाए दोनों टर्म्स में, तो हम उनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो 10 स्क्वायर रूट 10 जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा था, हम स्क्वायर रूट 10 कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा 3, ये कॉमन है, प्लस इधर से ये कॉमन था तो क्या रहेगा 3, ये ऑलरेडी 10 जो है वो कॉमन ले लिया। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 × 10, और इधर ऑलरेडी यही है 6 × 10। देखिए स्टूडेंट्स ये आंसर दोनों का क्या आ गया इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था ये कि ये इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम रिजल्ट मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो आया रिजल्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिजल्ट है ना, तो आपने लिखना है प्रूव्ड दैट पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लिखने या आप लिखने गिवन पॉइंट्स आर लाई ऑन सेपरेट लाइन। जी स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फाइंड के, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है 2 एंड k इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 एंड 7 एंड 9 एंड 1। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट दिया गया है वो इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर ऐसा हो तो आप k और k की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स पहले इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। उसने वैल्यू दी है 2 एंड k, तो सबसे पहले इस पॉइंट को ड्रा करते हैं। x की वैल्यू 2 दी है तो यहाँ पे होती है, k की वैल्यू हम स्टूडेंट्स कंसीडर कर लेते हैं 0, इसीलिए पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव 3, y की वैल्यू है 7, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 3 यहाँ पे, y की वैल्यू 7 यहाँ पे, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। दूसरे नंबर पे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू पॉजिटिव 1, x की वैल्यू 9 स्टूडेंट यहाँ पे है, y की वैल्यू पॉजिटिव 1 यानी यहाँ पे, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो पॉइंट शो हो गए। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मीट करवा देते हैं। ये यहाँ पे मीट हो रहे हैं, इसको आप यहाँ पे मीट करवा लें, और इन दोनों को बेशक आपस में आप मीट करवा लें या ना भी करवाएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें तो ये दो पॉइंट चाहिए थे, ये तीनों पॉइंट्स, तो हमने ये 3 पॉइंट स्टूडेंट्स ले लिए, अब मीट करवा लें। चलिए जी, इसको नाम दे दिया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पॉइंट था 2 एंड k, इसको नाम दे दिया हमने a का, इसको नाम दे दिया हमने b का 3 एंड 7, और स्टूडेंट इसको नाम दे दिया हमने c का मीन 9 एंड 1। ये 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स। इसके अंदर उसने जो हमें दिया हुआ है, इसमें हमने जो उसने गिवन कंडीशन की है ना, गिवन कंडीशन यानी कि जो उसने हमें कंडीशन दी हुई है, एक तो बात उसने की थी स्टूडेंट्स कि हमारे पास a से b ये डिस्टेंस, दूसरा a से c, ये दोनों कह रहा है कि अगर सेम हो तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है k की, मीन के उसने हमें कहा हुआ है a b का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है a c के डिस्टेंस के। ये स्टूडेंट्स हमने उसने हमें प्रूफ में दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्यूशन में लिख लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं ना, a इंटू 2 एंड k, b इंटू 3 एंड 7, देन c इंटू 9 एंड 1। तो हमें चाहिए ए बी, तो a जो है वो पहला पॉइंट है, इसीलिए इसकी x1 y1, ये x2 y2। तो हम पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी, इसका डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लिखें तो वो हमारे पास होता था जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब अगर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करते हैं, x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस x1 की वैल्यू थी 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स k और उसका होल स्क्वायर। 3 में से 2 1 1 का स्क्वायर प्लस ये स्टूडेंट्स अप्लाई हो रहा है फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है 7 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इनटू b। स्टूडेंट्स ये हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, मीन ये वाली a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई हुई है। ऊपर हमारे पास आ रहा था स्टूडेंट्स होल का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस k स्क्वायर माइनस 2 7 का 14k। अब ये देखिए ऊपर स्क्वायर रूट था 49 और 1 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k। अगर हम इसको लिखें k स्क्वायर प्लस 50 माइनस 14k प्लस का 50, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया ए बी, क्योंकि ये आगे सोल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं ए सी। तो ए सी के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फार्मूला अप्लाई करवाते हैं। पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अगेन हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया स्टूडेंट। इसके बाद हम जो है हम रेज कर देते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन से कोई जो है वो लिखनी है, जैसे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके बाद हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स हम अप्लाई करते हैं अब ए सी कर रहे हैं। तो ए सी के लिए हमारे पास ए जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, सी जो है सेकंड पॉइंट है, इसीलिए जो ए की वैल्यू होगी वो x1 y1 और जो सी की वैल्यू होगी x2 y2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 2 ये था 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। 9 में से 2 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से यही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 1 b की जगह k और होल का स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस का 2k। इन दोनों को प्लस करने हो रहेगा 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k। इसको भी हम लिख लेते हैं k स्क्वायर प्लस माइनस 2k प्लस 50। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली है मीन a एंड c की, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स ये जो हमने वैल्यूज निकाली हैं ए बी एंड ए सी, यही वैल्यूज जो हमने निकाली हैं दोनों, ये हम दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ए सी की जगह ए बी की जगह ए बी की वैल्यू पुट करती हैं, वो क्या थी k स्क्वायर माइनस 14k प्लस का 50, ऊपर था हमारे पास स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और हमारे पास ए सी की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो थी हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 50 ऊपर स्क्वायर रूट। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट के ऑपोजिट होता है। अगर हमें वैल्यू k चाहिए तो ये स्क्वायर रूट के नीचे है, तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पे। जब हमने स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर और हमने स्टूडेंट्स इधर भी जो है वो स्क्वायर ले लिया।
अब ये देखिए, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब अगर हम देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आ रहा है के स्क्वायर माइनस 14k प्लस का 50 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k प्लस का 50। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, तो ये पूरी वैल्यू को उठा के हम उधर ले जाते हैं, ये उस वैल्यू को इधर ले हैं जैसे मर्जी करके, हम उस वैल्यू को इधर ले आते हैं, के स्क्वायर माइनस 14k प्लस का 50, ये प्लस इधर आके माइनस, इधर माइनस इधर आके प्लस, ये इधर प्लस इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का ये माइनस का सेम है, वैल्यूज कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल। अब नेगेटिव 14k प्लस का 2k रह गया, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों जो है ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो सकती हैं, तो इनको ऐड करवा देते हैं। नेगेटिव 14k है प्लस का 2k है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 12k इज इक्वल टू 0। हमें k चाहिए, तो k के साथ जो भी टर्म होगी, जो भी नंबर होगा, वो दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन के यहाँ पे ये नेगेटिव 12 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मीन k इज इक्वल टू 0 ओवर नेगेटिव 12। स्टूडेंट्स 0 ओवर समथिंग, 0 के नीचे 1 ले ले, 100 ले ले, 1000 ले ले, लाख ले ले, जितनी मर्जी वैल्यू ले ले, स्टूडेंट जो है वो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 ओवर नेगेटिव 12 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स रिजल्ट आया है वो क्या होगा, रिजल्ट लिख देते हैं, जो उसने हमें वैल्यूज दी थी, उसने कहा था द वैल्यू ऑफ k इज द वैल्यू ऑफ k इज 0। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।